नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे देवी-देवता हुए हैं और इन देवी-देवताओं के निर्माण के पीछे बड़ी ही हतप्रभ कर देने वाली कहानियाँ हैं। आज मैं ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ संत रामपाल महाराज जी की पुस्तक भक्ति और भगवान 2 के पुस्तक के अंतर्गत से। और साथियों, सबसे मजेदार बात यह है कि इस पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह से आपके समाज में जो ये देवी देवता बने हैं, प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, उनमें से एक का जन्म कैसे हो रहा है, कैसे वह पूजनीय हुई, कैसे लोगों ने उनकी पूजा की। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन पन्नों पर जहां पर आपको पता लगेगा कि हमारे समाज में वैष्णो देवी कैसे उत्पन्न हुई और साथ ही वह क्यों पूजी जाने लगी और कैसे उनको मां का दर्जा मिला, यह आपको पता चलेगा। आखिर वैष्णो देवी थी कौन, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारी देवियों के इस भीड़ भाड़ में एक ऐसी देवी जो अपना अलग ही आस्था और विश्वास में महत्व रखती है। आइए चलते हैं, देखते हैं। ये पेज नंबर 25 है जो इनकी पुस्तक मैंने अभी बताया, वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा भी कि कैसे उनकी उत्पत्ति भी हुई। आइए चलते हैं, देखते हैं। बड़ी मजेदार कहानी है। जब सती जी यानी उमा देवी अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगाने से जलकर उनकी मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई, भगवान शिव जी सती के अर्ध जले शरीर की अस्थियों के कंकाल को मोहवश सती जी यानी पार्वती जी जानकर 10,000 वर्ष तक कंधे पर लेकर पागलों की तरह घूमते रहे। साथियों, कितनी मजेदार बात है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे शंकर जी जो इस सृष्टि के निर्माता थे, वह सती के जो कंकाल था, जो शव था, उनका कंधे पर रख कर लेके घूम रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक ईश्वर ऐसा कर सकता है? अगर आपको लगता है वास्तव में ईश्वर ऐसा कर सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं होता, ईश्वर इतना पागल नहीं होता कि जो पूरे सृष्टि को खुद बना सकता है और उस सृष्टि को बनाने के बाद वह अपनी पीठ पर उसे लाद के लेके घूमेगा और वो भी उसका शव। तो यहां साफ साफ आपको जो जिसे बोलते हैं कि पता चलता होगा कि वास्तव में शिव कोई भगवान नहीं थे। और अगर भगवान होते तो उनकी सती यानी उमा यूं जलकर मरी ना होती। साथियों, क्या आप थोड़ा सा भी इस विषय में जरा सा भी सोचने का काम करेंगे तो आपको लगेगा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हम जब कल्पना कर रहे हैं और एक कल्पना करके कहानी लिख रहे हैं, तो हमें सोचना भी तो होगा कि ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि उसकी पत्नी को कोई जला नहीं सकता, उसकी पत्नी को कोई मार नहीं सकता। लेकिन यहां पर आपने देखा कि वह आग में जलकर खत्म मर चुकी हैं और उस आग में जल के मरने के बाद जो उनका कंकाल है, उस कंकाल को लेके शिव जी गली गली लेके घूम रहे हैं और कंधे पर पागलों की तरह। भगवान शिव जी ने सुदर्शन चक्र से सती जी के कंकाल को छिन्न भिन्न कर दिया। आप देखें, सुदर्शन चक्र जो उनका चलता है तो उस सुदर्शन चक्र से कंकाल ही टूटता है। सुदर्शन चक्र भी, अगर आप, वो सजीव था, सुदर्शन चक्र भी, वह उसके अंदर भी जीव था, लेकिन पार्वती के कंकाल में जीव नहीं था। सुदर्शन चक्र जीवित था, जो चल रहा था काटने के लिए, तोड़ने के लिए। वह जब चक्र चलाते हैं विष्णु जी, तो चक्र जाता है, केवल शिव जी को नहीं छूता, शिव जी के मतलब जरा सा भी कहीं खरोंच नहीं लगती और वो कंकाल को नष्ट कर देता है, यानी छिन्न भिन्न कर देता है। तो जहां धड़ गिरा वहां पर उसको जमीन में गाड़ दिया गया। इस धार्मिक घटना की याद बनाए रखने के लिए उसके ऊपर एक मंदिर जैसी यादगार बना दी
कि कहीं आने वाले समय में कोई यह ना कह दे कि पुराण में गलत लिखा है। यह उस मंदिर में एक स्त्री का चित्र रख दिया, उसे वैष्णो देवी कहने लगी। उसकी देख रेख व श्रद्धालु दर्शकों को उसी स्थान की कहानी बताने के लिए एक नेक व्यक्ति नियुक्त किया गया। उसको अन्य धार्मिक व्यक्ति कुछ वेतन देते थे। बाद में उसके वंशजों ने उस भेंट यानी दान लेना प्रारंभ कर दिया तथा कहने लगे कि एक व्यक्ति का व्यापार ठप हो गया था। माता के को 100 रुपए संकल्प किए, एक नारियल चढ़ाया, वह बहुत धनवान हो गया। एक निसंतान दंपत्ति था, उसने माता के 200 रुपए और एक साड़ी, एक सोने का गले का हार चढ़ाने का संकल्प लिया, उसको पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वहां जो बैठा था उसको यह काम सौंप दिया गया कि ऐसे ऐसे करके वहां पर तुम उसकी सुरक्षा करोगे। लेकिन उसने क्या किया कि उसने शुरू कर दिया अपना अंधविश्वास और पाखंड का व्यापार। वो अंधविश्वास और पाखंड का व्यापार जो आज करोड़ों में पहुंच चुका है। तो वही व्यापार वहां के लोग वैष्णो देवी को पुत्र पाने के लिए चढ़ाने लगे। अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, अपने मनवांछित लाभ को प्राप्त करने के लिए चढ़ावा चढ़ाने का व्यापार शुरू हो गया और वह आज बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। ये संत रामपाल की पुस्तक बता रही है। साथियों, इस प्रकार भोली आत्माएं इन दंत कथाओं पर आधारित होकर अपनी पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों को भूल गए, जिसमें वह सर्व साधनाएं शास्त्र विधि रहित लिखी हैं, जिसके कारण ना कोई सुख होता है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है, ना ही परमगति और मुक्ति होती है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। इसी प्रकार जहां देवी की आंखें गिरी वहां नैना देवी का मंदिर बन गया, और जहां जिह्वा गिरी वहां श्री ज्वाला देवी का मंदिर बन गया, तथा जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना हुई। इसी तरह से आप देखिए कि वैष्णो देवी की उत्पत्ति हुई, यानी जो पार्वती का कंकाल था, उस कंकाल के यानी उमा का जो वो कंकाल था, उस कंकाल के जो सिर को वहां पर उन्होंने दबाया था, उस जगह को वैष्णो देवी बना दिया गया, और जहां पर आंखें गिरी उसे नैना देवी बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कंकाल के क्या आंखें होती हैं। आप जरा सोच के बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां पर सवाल है कि हम किस दर्जे के अंधविश्वासी और पाखंडी हैं, किस दर्जे के बेवकूफ हैं कि हर बात, इनकी बताई हुई बातों को हम स्वीकार करते जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्होंने कहा कंकाल, और फिर इन्होंने क्या कहा कि उनकी आंखें जहां गिरी यानी जहां पर पड़ी रही, उस चक्र के प्रभाव से छिन्न भिन्न हुआ, तो आंखें कहां गई। तो आप समझ सकते हैं कंकाल में आंखें होती नहीं, और आपके पास दिमाग होता नहीं कि आप इसको सोच पाओ। तो बड़ी सोचने वाली बात है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे जिह्वा गिरी। अब जब कंकाल है भैया, उस हवन कुंड में कंकाल में जिह्वा जल गई, आंख जल गई, तो ये जिह्वा आई कहां से? क्या किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। जो इन्होंने लिख दिया सबने माना, और जब सबने माना तो क्या हुआ? वही कि बस श्रद्धा और विश्वास, आस्था है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। आस्था और विश्वास होना अलग बात है, लेकिन तर्क की बात, सच्चाई की बात कि वास्तव में क्या कंकाल के आंखें और जिह्वा होती है। लेकिन ये पौराणिक पुस्तकें हैं और संतों की बातें हैं, ये संत रामपाल की बातें हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे समाज के ये संत समाज को जागृत करने की बजाय वही लेके जाना चाहते हैं जहां पर हम पौराणिक युग में पहुंच जाएं। फिर देखिए इन्होंने विशेष क्या लिखा है, वैष्णो देवी पर दर्शनार्थ जाने वालों में से बहुत से श्रद्धालु दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक समय गांव लखन माजरा रोहतक के पास जो रोडवेज की बसें आपस में टकराई, जिनमें लगभग 30 व्यक्ति मारे गए। मरने वालों की संख्या उस बस में अधिक थी,
जो वैष्णो देवी से आई थी। तो साथियों, यहां पर इन्होंने, संत रामपाल ने ये वैष्णो देवी पर आरोपित किया, वैष्णो देवी के ऊपर ये लांछन लगाने का भी काम कर दिया कि वैष्णो देवी के यात्रा में जो गए हुए थे उस बसों में मरने वालों की संख्या ज्यादा थी, यानी कि उनको भी इस कहानी पर विश्वास नहीं है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यहां पर कि जो हमारे समाज के लिए जागृति का विषय होना चाहिए वो नहीं है। यानी हमें हर चीजों को, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो छोटी छोटी चीजों को कितना परखते हैं, उसे जांचते हैं, लेकिन जब हम बात आती है ईश्वर की तो निश्चित तौर पर हम ईश्वर के नाम पर इन सब चीजों को जांचने परखने से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं क्या भगवान के ऊपर सवाल उठाओगे, क्या तुम भगवान से बड़े हो गए हो। तो निश्चित तौर पर भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से सर्वशक्तिमान कोई नहीं है और ना कभी हो सकता है। लेकिन भगवान को भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, अपना महत्व दिखाना चाहिए। तो लेकिन यहां पर आप घटनाओं को ले लीजिए, इस देश में आज लोग एक दूसरे के ऊपर पेशाब करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को पेशाब चटवाने का काम कर रहे हैं, और भगवान आंखें मूंदे हुए पड़ा हुआ है। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, भगवान आंखें बंद करके पड़ा हुआ है। तो ये सवाल उठता है, ये बड़ा सवाल है, ये सवाल उठेगा, क्योंकि अगर वो है तो उसे आना होगा, अगर वो है तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, नहीं तो ऐसी बातें आती रहेंगी। क्योंकि अगर आपने निर्माण किया है तो निश्चित तौर पर उन्हें ढंग से रहने का सलीका और उन्हें ढंग से रहने का अवसर और उन्हें ढंग से रहने का लक्षण तो आपको देना ही होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।